हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे एचएपी में रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखो, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें रेस्पिरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम नहीं भी तो कर सकते रेस्पिरेशन, लेकिन हमें क्यों ज़रूरत पड़ी रेस्पिरेशन की। क्योंकि जैसे कि ये हमारी ब्लड वेसल है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी ब्लड वेसल है। हमने कोई खाना खाया, ये हमारा स्टमक है, ये इंटेस्टाइन मैंने बनाने की कोशिश करी है। तो हमने कोई भी खाना खाया, उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ग्लूकोज जो है वो ब्लड में पहुंच गया हमारा खाना खाने से। अब लंग्स हमारे ये हैं, लंग्स ने उसे ऑक्सीजन दे दी, ठीक है। अब यही दोनों चीज़ें हमारे किसी सेल में जाएंगी। अब जब ग्लूकोज और O2 किसी सेल में गया, जैसे ग्लूकोज, और अगर ग्लूकोज हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें चाहिए एनर्जी। एनर्जी के लिए हमने ग्लूकोज किया, लेकिन ग्लूकोज को भी तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, O2। तो लंग्स ने हमें O2 दे दी। और फिर जब ग्लूकोज और O2 है वो उसका कम्बशन हुआ, तो उन्हें ATP बना दी, और एनर्जी और CO2 इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट निकल गई, वो भी हमारे ब्लड में आ गई। तो हमें इन द फॉर्म ऑफ ATP एनर्जी चाहिए होती है। रेस्पिरेशन का काम में हमें वही होता है। डाइजेशन सिस्टम का भी काम हमें क्या चाहिए, ग्लूकोज और एनर्जी, ठीक है। अब रेस्पिरेशन देखते हैं, रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडी टिश्यू एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। रेस्पिरेशन को हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, गैसेस का एक्सचेंज होना हमारे बॉडी टिश्यू में और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में। द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू एंड एक्सक्रीशन ऑफ CO2, मतलब ऑक्सीजन का लेना और CO2 का बाहर निकाला भी रेस्पिरेशन कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स टू मैकेनिज्म होती हैं, एक फिज़िकल प्रोसेस होती है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। मतलब एक तो नॉर्मल हम कह सकते हैं ब्रीथिंग कर रहे हैं, और दूसरा क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द सेल्स, तब भी तो हमें मिलती है, और O2 एंड CO2 हम देते हैं। फिर ऑर्गन क्या क्या होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, नोज़ हो गया, फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, एपिग्लॉटिस, ट्रैकिया, ब्रोंकाई। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी, और लास्ट में हमारा आता है एल्वोलाई। सो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं नोज़। नोज़ में हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिंस फ्रॉम नोज़। आवर नोज़ हैव 2 होल्स विच आर कॉल्ड नॉस्ट्रल्स। उनको हम नॉस्ट्रल कहते हैं, हमारे नोज़ में 2 होल्स होते हैं, उसको हम नॉस्ट्रल कहते हैं। अब आता है नेज़ल कैविटी। हमारे जो नेज़ल कैविटी है वो दोनों डिवाइड होती हैं, बीच में एक लेयर होती है, उसको कहते हैं नेज़ल सेप्टम, ठीक है। पासिस बिटवीन, वो जो एयर का पासिस है वो हमारे नोज़ कैविटी से होते हुए ही जाता है। द नेज़ल कैविटी इज लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। हमारी जो नेज़ल कैविटी है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइन रहती है, जो कि ग्लोबेट सेल्स सिक्रीट करते हैं, ग्लोबेट सेल्स। फिर आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अगर नोज़ है, नोज़ के पीछे तो नेजोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स मतलब हमारे माउथ के पीछे है तो ओरोफेरिंग्स, ठीक है। और लैरिंजोफेरिंग्स जो लैरिंग्स के पास है। द एयर फ्रॉम रेस्पिरेशन एंटर्स थ्रू नॉस्ट्रिल फ्रॉम द नेज़ल कैविटी। हमारी एयर जो नॉस्ट्रिल के थ्रू अंदर आती है और नेज़ल कैविटी में लेती है, फिर हमारे फेरिंग्स के पास आती है, फिर हमारे विंड पाइप से होते हुए एक ग्लॉटिस, हमारे उसमें फूड पाइप में एक ग्लॉटिस और एपीग्लॉटिस पाया जाता है। ग्लॉटिस होता है उसके ऊपर ढक्कन टाइप में, जैसे ये हमारा फूड पाइप है, इसमें ये ग्लॉटिस है, इसके ऊपर ढक्कन है, ये एपीग्लॉटिस हो गया, ठीक है। इट इज़ एन इलास्टिक कार्टिलेज विच इज़ बिटवीन लैरिंग्स एंड ईसोफेगस के बीच में होता है ये। जिस वजह से लैरिंग्स और ईसोफेगस के बीच में इसलिए होता है क्योंकि जब हम खाना खाएं तो वो हमारे जो विंड पाइप है उसमें ना चला जाए, इसलिए एपिग्लॉटिस का काम होता है कि वो ढक्कन बंद रहता है, जब एयर आती है वो तभी खुलता है। फिर आता है लैरिंग्स। द अपर एंड ऑफ द ट्रैकिया हैज़ वॉइस बॉक्स कॉल्ड लैरिंग्स। जो हमारी आवाज़ निकलती है वो लैरिंग्स की वजह से ही निकलती है, उसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। ये जो है फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में पाया जाता है। फिर बात करते हैं ट्रैकिया के। ट्रैकिया इज़ अ सिलेंड्रिकल ट्यूब विच इज़ अबाउट 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, जिसको हम विंड पाइप कहते हैं। जो ट्रैकिया होती है वो ऐसे सी टाइप कार्टिलेज से भी राउंडेड रहती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैकिया, क्योंकि ट्रैकिया मसल से बनी होती है इसलिए। फिर जो ट्रैकिया वो 2 में डिवाइड हो जाती है ब्रोंकाई में। तो ट्रैकिया रन फ्रॉम द नेक डिवाइडेड इनटू स्मॉलर 2 ट्यूब्स, जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई जो है वो लंग्स से कनेक्टेड रहती है,
रिंग लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट रहती है, जो कि कार्टिलेज का बना होता है। फिर जो ब्रोंक्यूल्स है, अब जो ब्रोंकाई है वो 2 में डिवाइड हो गई, फिर डिवाइडेशन होता है ब्रोंकाई का। तो और जो फिर अंदर जो लंग्स के अंदर जो डिवाइडेशन होता है उसमें कार्टिलेज नहीं पाया जाता है। दे आर फॉर्म्ड बाय क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू, क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है ब्रोंक्यूल्स। ईच ब्रोंकस डिवाइडेड इनटू फॉर्म ऑफ लार्ज नंबर, और टर्सरी ब्रोंक्यूल्स में भी डिवाइड हो जाते हैं। पहले प्राइमरी में हुआ, फिर जैसे जैसे पेड़ की डाली नहीं होती है वो डिवाइड होती चली जाती है ऐसे ऐसे। तो इस तरीके पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर टर्सरी में, फिर लास्ट में आता है एल्वोलाई वाला स्ट्रक्चर। एल्वोलाई जो होता है लास्ट में एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके आसपास कैपिलरीज घिरी होती हैं ऐसे ऐसे, जिसमें ब्लड होता है, यहीं से एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाता है। द स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल्स हैज़ स्मॉल एयर सेक्शन ऑफ द एंड हैज़ कॉल्ड, उसके हम एल्वोलाई कहते हैं, जो कि स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है। द बॉल ऑफ एल्वोलाई इज़ वेरी थिन एंड सराउंडेड बाई कैपिलरीज से सराउंडेड रहती हैं, जो कि हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करती हैं। फिर लास्ट में आता है लंग्स। लंग्स आर द मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। देयर आर 2 इन नंबर, ये 2 इन नंबर होते हैं, मतलब 2 लंग्स होते हैं, राइट लंग, लेफ्ट लंग, लाइन 1 और मोर ईच साइड ऑफ थोरेसिक कैविटी और चेस्ट कैविटी। ये चेस्ट कैविटी में पाया जाता है, थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। हम एक जैसे कि इसमें ये मैंने बनाने की कोशिश करी है, ये हमारे 2 लंग्स होती हैं, ये ट्रैकिया होती है जिसमें कार्टिलेज होता है। सबसे पहले नोज़ होती है, नोज़ के पीछे ये यहाँ पे माउथ के पीछे फेरिंग्स, फिर बकल कैविटी, लैरिंग्स, फिर ये एपिग्लॉइटिस, यहाँ से फिर वो इसोफेगस निकल जाता है, फिर ये ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई प्राइमरी, सेकेंडरी। ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ये हो गए हमारे एल्वोलाई। ये डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे आ जाता है हमारा एब्डोमिनल कैविटी, और ये हमारा पाया जाता है थोरेसिक कैविटी में। यही हमारे लंग्स का स्ट्रक्चर हुआ और उसके ऑर्गन्स के सारे फंक्शन हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीवन।